अपना वक्त ज़ाया किए बगैर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको चाहिए कि आप पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन नेशनलिटी लेके वो चाहते हैं कि हम कनाडा में मूव हो जाएं, हम अमेरिका में मूव हो जाएं, हम अच्छे लॉयर के थ्रू एक अच्छे कंपनी के थ्रू अपने सारे काम करवाए, क्योंकि जब वो प्रॉपर तरीके से काम करवाता है तो एज सुन एज जैसे ही वो पासपोर्ट तक पहुंचता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ पर्सनली मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ कि यूरोप में वो ऐसा कौन सा कंट्री है वो जो इस वक्त लोगों को पेपर दे रहा है और लोग धड़ाधड़ लोग वहाँ पर जा रहे हैं और पेपर हासिल कर रहे हैं। ये वीडियो इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि जितना आप यूरोप के अंदर पेपर हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें 3-4 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है 2023 के अंदर कि इतनी ज़्यादा सख्ती और स्ट्रिक्टनेस दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे इतने ज़्यादा यूरोपियन कंट्री जो स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, जो सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो कि लीगल आने वालों को भी और इलीगल आने वालों को भी हर एक को ऐसे अपने दोनों हाथों से समेट रहा है और पेपर बांट रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि भाई हम वहाँ पे जाते हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे करवाते हैं, लीगल हम वहाँ पे कैसे होते हैं, बहुत से सवाल लोगों के जहनों में होते हैं। देखिए पहले मैं बात करूँगा जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है कि देखें, ये इस वीडियो के अंदर मेन बताने का मकसद ये है कि जब आप यूरोप के अंदर आते हैं तो आकर फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के कोई काम इस तरह से नहीं कर सकते कि आपको पाकिस्तान से ही मिल जाए। आप अपने वर्क कंसल्टेंट के थ्रू, जो आपका कंसल्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, आप उसके थ्रू अगर वीज़ा लेते हैं, कोई भी वीज़ा लेके आप यूरोप के अंदर आते हैं, देन आप वहाँ जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब दूसरी बात करेंगे कि जो इटली, स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड, इन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग आते हैं, जो इस वक्त यहाँ पर हैं, और इन लोगों को सबसे बड़ा जो मसला होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता है कि 10-10 साल यहाँ पे गुजर गए हैं लेकिन पेपर नहीं बने। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको चाहिए कि आप पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। और वो जो कंट्री है वो सबसे पहले है वो पुर्तगाल, कि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है कि आप वहाँ जाकर अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और क्या वजह है कि हर बंदा चाहता है कि हम पुर्तगाल में ही जाएं और वहाँ जाकर अपने पेपर सबमिट करवाएं। क्या वजह है? ये इतनी बड़ी वजह है कि लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर अपने पेपर को चेंज करवाएं। चेंज करवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखें, जब वो पेपर वहाँ पे चेंज करवाएंगे उनको पता है 5 से 7 साल के अंदर अंदर हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, नेशनैलिटी मिल जाएगी। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती, बात आगे बढ़ती है और बात यहाँ तक जाती है कि वो नेशनैलिटी लेके वो चाहते हैं कि हम कनाडा में मूव हो जाएं, हम अमेरिका में मूव हो जाएं, हम जापान चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। यहाँ तक ये बात है। ये वजह है कि इस वजह से ये कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक की नज़र के अंदर है। इवन का लोग बड़ी बड़ी कंट्री से आकर भी पुर्तगाल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ही नहीं, और जो आगे वाले मुल्क हैं, एशियन मुल्क हैं बड़े, उनसे भी लोग आके वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। और बहुत से लोग जो इन कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त बैठे हुए जो लीगल स्टेटस इनके पास नहीं है, या वो लोग जो अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक कंपनी है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपके साथ प्रॉपर आपको डील करते हैं और डील करने के साथ साथ आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर आपको नॉलेज देते हैं कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को पुर्तगाल के अंदर लीगल करवा सकते हैं अंडर 88 सेक्शन और अंडर 89 के थ्रू आप अपना लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वहाँ पे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाते हैं, या आप वहाँ पे लाइसेंस हासिल करते हैं, कैसे अपने लाइसेंस को तब्दील करवा सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। इवन कि इससे बढ़कर भी जो फैमिली स्टेटस है, जो लोग फैमिली की बेस के ऊपर पुर्तगाल के अंदर आते हैं, उनको कैसे वो अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, वहाँ पे कैसे लीगल होंगे, और ये सारे जितने भी मामला हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ही ज़रूरी हैं। कोई भी जो बंदा स्टार्टिंग ऊपर आता है उसको ये चीज़ चाहिए कि वो एक तरीके के साथ एक अच्छे लॉयर के थ्रू, एक अच्छे कंपनी के थ्रू अपने सारे काम करवाए, क्योंकि जब वो प्रॉपर तरीके से काम करवाता है तो एज सुन एज जैसे ही वो पासपोर्ट तक पहुंचता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और उसको हर तरह की गाइडलाइन दी गई होती है। मेरी वीडियो के अंदर भी आपको हर तरह की गाइडलाइन दी गई है। मैंने जितनी भी पुर्तगाल की वीडियोस बनाई हैं
ان کے اندر میں نے آپ کو الرٹ بھی کیا ہے اور ہر طرح کا نالج بھی دیا ہے. لیکن آج میں جو آپ کو ساتھ میں نمبر شیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر, آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو لوگ بھی یورپ کے اندر ہیں وہ اپنی پراپر نالج اور انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور جو لوگ بھی لیگل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو لیگل کروا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ جب یورپ کے اندر آتے ہیں اور آ کر آپ کو کوئی سہارا نہیں مل رہا ہوتا, کوئی شخص نہیں مل رہا ہوتا, کوئی کمپنی نہیں ملتے کہ ہم کس کے پاس جائیں, کون ہماری فریاد سنے گا, تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو لوگ بھی یورپ کے اندر ہیں. اور وہ لوگ جو ایشیا سے دیکھ رہے ہیں, جب آپ یورپ کے اندر آئیں اور آ کر اگر آپ بھی اپنے پیپرز کو سبمٹ کروانا چاہیں یا چینج کروانا چاہیں تب آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال کے اندر بیٹھ کر ان سے رابطہ کریں تو اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہاں اگر آپ وہاں پر آتے ہیں تب آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کمپنی کے حوالے سے یہاں یہ جو امپلائر ہیں, جو لائر ہیں, ان کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ پراپر نالج لے کر, پراپر ان کے بارے میں سرچ کر کے پھر ان کے ساتھ جو بھی آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کروانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں, پراپر نالج کے مطابق آپ سب کچھ سرچ کریں, کیونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ آپ کا فیوچر ہے, یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک راستہ دکھا دیا, ایک وے دکھا دیا کہ اس راستے سے آپ اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو دیکھیں. پہلے آپ سرچ کریں, فائنڈ کریں. کہتے ہیں جب آپ کسی بھی جگہ پر جانا ہو تو پہلے اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں. تو آپ سرچ کریں, فائنڈ کریں, اور ان کو ہر چیز ان کی ایکس وائی زیڈ جب آپ کو تسلی ہو جائے پھر آپ ان کے ساتھ بات کریں. کیونکہ رسپانسبلٹی یہ آپ کی اپنی ہے, کسی اور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ فلاں بندے کی رسپانسبلٹی کے ذریعے میں جو ہے سارے کام کر رہا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے خود دیکھنا اپنا فیوچر اور اپنا آنے والا وقت کہ آپ کیسے اپنی چیزوں کے اندر بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کے دوست پوچھ رہے تھے کہ یورپ کے اندر ایسے کون سے کنٹری ہیں جن کے تھرو آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو بھائی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.